शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई। दूर का सफर था। हम गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। भाग्य पर रो रही थी। इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। बस बैठी रो रही थी। और कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उसकी तरफ देखा तो वो एकदम मुझे अनपढ़ गंवार सा लगा। रंग थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया, मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। उसका देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझे एक आंख भा ना रहा था। वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। और मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद न थी। मेरा दिमाग बहुत खराब था। माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर भी उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, अपनी जमीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई अच्छे खानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी का कोई मायने नहीं रखती? मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में ना थे। जी चाह रहा था कि अपने पति राजेश पर सारी भड़ास निकाल दूं। वह बोला, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? क्या बोल रही हो? मैं सही तो बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। तुम ना तो पढ़े लिखे हो और ना दिखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम्हें क्या देखा, मेरी जिंदगी खराब कर दी। यह सब बोलकर मैं रोने लगी। वह मायूस होकर बैठ गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी आवाज़ सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। वह बोला, प्रिया, यह क्या बोल रही हो? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं प्यार करती हूँ। वह 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। वह सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और वह बाहर चला गया। यह सच था। मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले, एक दूसरे से बातें करते करते कब प्यार हो गया पता ही ना चला। मैं अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद राजेश वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, चेहरा पानी से गीला था। वह शायद रोकर आया था। चादर उठाई और नीचे जमीन पर लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और बेड पर सो गई। ऐसे ही चलता रहा। न मैंने राजेश से कोई बात की और न राजेश ने मुझसे कोई बात की। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और शाम को थक हार कर घर वापस आता। उसके मिट्टी से भरे कपड़े और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता है, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता, नहा धोकर वापस आता। यहाँ सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। तो मैं आधा पेट खाकर ही उठ जाती। शायद यह बात राजेश को समझ आ गई थी। उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसीलिए वह अब खुद आधा पेट खाकर उठ जाता था और मैं भरपेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राजेश सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपने प्यार राहुल के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू और बेटियों को फ़ोन रखने की इजाज़त न थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने शर्म लिहाज छोड़कर राजेश से फ़ोन मांगा और बोला कि मुझे राहुल से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने राजेश के हाथ से फ़ोन ले लिया, राहुल का नंबर डायल करके बात करने लगी। जब मैं राहुल से बात करने लगी तो वह भी मेरी वजह से परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बातें बताई। राजेश अभी भी मेरे पास है, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह चुपचाप अपनी चादर ली और ज़मीन पर सो गया। अब यह मेरा रोज़ का काम हो गया था। मैं रोज़ राजेश से फ़ोन लेती और राहुल से बात करने लगती। अभी भी मुझे अपनाने को तैयार था। बात करते करते मैं अपने रूम से बाहर चली गई। राजेश सो गया था और घर के बाकी लोग भी सो गए थे। मैं राहुल से बात कर ही रही थी कि अचानक मेरे देवर ने पीछे से आकर मुझसे फ़ोन छीन लिया और बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती जरा भी? उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग नींद से जाग गए और बाहर आ गए। राजेश भी आंखें मलते बाहर आया और बोला, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोलनी चाही। राजेश ने बात को संभाल लिया।
किसी को कुछ नहीं पता चलने दिया। राजेश ने अपने भाई को झूठा साबित कर दिया और कहा मेरी पत्नी पर मुझे पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, अपनी सहेली से बात करती है, बताया था पहले ही। मैं अपने कमरे में जाकर राजेश से लड़ने लगी। तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ। तुमने अपने परिवार वालों को कुछ क्यों नहीं बताया? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मेरे मम्मी पापा आपकी वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो भी तुम पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वह लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके सारा इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम खुशी से शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। उसके लिए मेरी भावनाएं बदलने लगी थी, लेकिन मैं होश में आई और सारी बातें राहुल को बताई। वह भी बहुत खुश हुआ। 2-3 दिन बाद राजेश के साथ मैं राहुल के घर गई और राजेश से बोली, अब तुम चले जाओ। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मैं राहुल से शादी कर लूंगी। राजेश चला गया। मैंने घर के अंदर कदम रखा। राहुल बहुत खुश हुआ। घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था, जबकि उसने कहा था उसने अपने परिवार वालों को बता दिया है। मैंने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वह बोला, अंदर आओ। कमरे में बैठकर हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। उसने हम दोनों की फोटो ली और किसी को सेंड किया। मेरे पूछने पर बोला, तुम्हारे देवर को फोटो सेंड की है। वह वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया, लाजवाब है, 3 लाख दूंगा इसके। जब मैंने वह मैसेज पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इससे पहले कुछ अनर्थ होता, मैं वहां से भाग आई और रोते रोते ससुराल पहुंची। राजेश चौंक गया और बोला, अब क्या हुआ? बोल तो दिया था तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने उसको सारी बातें बताई और वह कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वह हमेशा की तरह जाकर नीचे सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई और मैं सारी रात रोती रही। जैसा व्यवहार मैंने उसके साथ किया था, उसके बाद मैंने रात को ही मन बना लिया था कि राजेश से माफी मांगकर उसके साथ अपनी नई शुरुआत करूंगी। उससे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके व्यवहार से होती है और मेरा राजेश तो बहुत ही अच्छा है। खेतों से घर आया, मैंने उससे माफी मांगी। मैं बहुत रोई, लेकिन राजेश कुछ नहीं बोला। कुछ पेपर दे दिया और कहा, पेपर पढ़कर इस पर साइन कर देना। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मैं रोती रही, फिर से माफी मांग लूंगी। और वह कुछ देर बाद कमरे में आए और अपनी चादर ओढ़कर सोने लगे। मैंने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह वहां नहीं, आपकी जगह बेड पर है। और राजेश के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, चाहो तो मुझे मारो, डांटो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। राजेश ने मुझे उठाया और बोला कि वह पेपर पढ़ लेती तो ऐसा नहीं होता। मैंने बेड में रखे पेपरों को पढ़ा। उसमें लिखा था कि राजेश ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी है। यह देखकर मुझे झटका लगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने पूछा, राजेश यह जमीन मेरे नाम पर क्यों की? वह बोला, कल शहर जा रहा हूँ, आकर सब कुछ बता दूंगा। मैं बड़ी बेसब्री से राजेश का इंतजार कर रही थी। वह नहीं आया। उसका मृत शरीर घर आया। घर में मातम सा छा गया। मैं यह सब देखकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो जोर जोर से रोने लगी। उसके दोस्त ने बताया कि उसे कुछ महीने पहले ही पता चला कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका कोई इलाज नहीं। कोई तो बात थी जो उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ये सब सुनकर मुझे झटका लगा। शायद मेरी वजह से हुआ था। कुछ दिनों बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, राजेश ने दिया था अपने दोस्त को तुम्हें देने के लिए। मैं उनसे बोली, मम्मी राजेश को लिखना नहीं आता था। फिर लेटर कैसे लिखा? सास ने मुझे बताया कि वह बहुत पढ़ा लिखा था, तुम्हें कभी नहीं बताया। मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। अपने कमरे में गई और लेटर पढ़ने लगी। प्रिया, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो अच्छी नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे पिता ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली और मुझसे वादा लिया था कि तुम इस जमीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैं खेती करता था। जब तुमने शादी की रात मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो मैं पूरी तरह टूट गया और टेंशन के कारण मुझे यह बीमारी हो गई। जब मुझे पता लगा तो उसी दिन जमीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अब तुम आजाद हो।
जिससे चाहो शादी कर सकती हो। यह सब पढ़कर मैं बहुत रोई। राजेश को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन आज भी मैं उसकी विधवा बनकर रह रही हूँ। यह मेरी सजा है। सभी औरतों को यह कहना चाहूंगी कि बेहतर को पाने के लिए बेहतरीन को मत खो देना, क्योंकि पूरी जिंदगी आपको रोने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।